सिर्फ प्रोटीन ही होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह कुछ भी ये फॉर्म्स होते हैं, अमीनो एसिड्स भी नहीं होता। देखो ऐसा होता है कि जो रॉ प्रोटीन है वो बेस्वाद होता है, ठीक है। और कोई पैसे को देख करके और बेस्वाद प्रोटीन पे निर्भर रह सकता है, तो उसकी लाइफ स्टाइल में दखल देने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एक्सरसाइज को, फिटनेस को, बॉडी बिल्डिंग लाइफ स्टाइल को एंजॉय करना चाहता है, तो रोज़ाना ऐसी चीज़ हम खाना पसंद करेंगे क्या कि जो हमें सोचते ही डर लगता है यार अब इसे खाना पड़ेगा। तो असल में हमें चाहिए कोई भी चीज़ बढ़िया तरीके से प्रोसेस की हुई हो, उसकी गुणवत्ता से कोई समझौता ना किया गया हो, उसकी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया गया हो, और उसमें टेस्ट हो, उसमें स्वाद हो, उसमें सुगंध हो, उसमें फ्लेवर हो, उसका टेक्सचर ऐसा हो जो देखने में अच्छा लगे, और उसका टेक्सचर ऐसा भी हो कि जब हम उसे घोलें तो आराम से घुल जाए। तुम्हें शेक कर करके, जैसे राख को हम पानी में मिलाना चाहते हैं या भूसे को मिलाना चाहते हैं, ज़बरदस्ती मिलाना पड़े, ऐसा करने के बजाय अगर तुमने गिलास में डाला उसको और चम्मच से ही घुमा दिया और तब भी वो घुल गया, वो देखो क्वालिटी। तो जो रॉ प्रोटीन है तुम चम्मच से घोल ही नहीं सकते उसको। तो प्रोसेस करना, उसकी किसी चीज़ की गुणवत्ता में सुधार करना वो अलग बात है। अब जैसे रोटी है, रोटी प्रोसेस की हुई चीज़ है, तुम्हें रोटी खाना पसंद है ना, आटा ला करके भून के खा लोगे क्या उसको, या आटा ला करके घोल के पी लोगे क्योंकि वो सस्ता मिलता है। तो वही बात है, प्रोटीन के बारे में भी यही बात होती है कि कोई कोई भी प्रोडक्ट हम रॉ खरीद करके खा रहे हैं और एक है प्रोसेस करके खा रहे हैं। तो प्रोसेस करके हम लोग तो अब सदियों से प्रोसेस तरीके से खा रहे हैं ना। कोई भी चीज़ हम चावल को सीधे उठा करके मुट्ठी भर भर के तो नहीं खा रहे, पहले उसे घर में लाएंगे, उसे बनाएंगे, पकाएंगे अच्छी तरह से, फिर उस वो भी सादा खाली नहीं खाया जाता, उसके साथ दाल बनाएंगे, दाल भी वैसे नहीं पी जाएगी या चावल मिला के खाई नहीं जाएगी, उसमें नमक डालेंगे, मसाला डालेंगे, देखने में भी सफ़ेद नहीं दिखना चाहिए तो हल्दी भी डालेंगे, कुछ चटपटापन भी, कुछ वैसापन भी होना चाहिए तो मिर्च भी डालेंगे। तो स्वाद डालते हैं ना, स्वाद डालते हैं, और पका हुआ खाना स्वादिष्ट भी होता है। और एक है कच्चा, हमने जीवन जीना है तो जीवन को धकेलना नहीं है। तो दो पैसे के लालच में हमें ये देखना चाहिए कि हम खुशियों से समझौता कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्या हम जी पा रहे हैं या इसे जीना कहते हैं। अगर हम उस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो हमें सपने बड़े नहीं देखने चाहिए। फिर अगर हमारी लिमिट नहीं है तो हमें अपनी लिमिट देखना चाहिए, उतना ही पाँव पसारना चाहिए जितनी बड़ी हमारी चादर हो। पर चादर तो हमारी छोटी है, पाँव हम पसारेंगे ज़्यादा, चाहे कर्ज लेना पड़े, चाहे किसी से बुरा बनना पड़े, तो वो जीना कोई जीना नहीं है। ऐसे ही हम लाइफस्टाइल के बारे में भी है, ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं, प्रोटीन पी रहे हैं, तो प्रोटीन जब हम स्वाद लेकर के पिएंगे तभी तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसे डाइजेस्ट भी करेगा। तो कोई चीज़ बेस्वाद है तो एक दिन तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो बाद में उसे पचाएगा, पहले हमारा जो फूड ब्लैडर है, हमारा आमाशय है, उसे रोकेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा मन भर रखा, मुंह में डालते उबकाई हो जाएगी। तो और वो तरीका तो हुआ नहीं जीने का। जीने का तरीका तो वो है कि थोड़ा सा इत्मीनान तो हो, आनंद तो मिले। हम लोग किस लिए जो भी कुछ करते हैं, किस लिए करते हैं? खुशियों के लिए ना। और छोटी छोटी खुशियाँ जोड़ करके पूरी बड़ी खुशी बनती है। हमने छोटी छोटी खुशियों पे जो है थोड़ा थोड़ा हटाना शुरू कर दिया तो खुशियों का बड़ा हिस्सा हट जाएगा। तो इसलिए कोई भी चीज़ रॉ
इस्तेमाल करना। जब तक बजट नहीं है तब तक ठीक है। अगर बजट है किसी का तो ज़बरदस्ती कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है। जो अफोर्ड कर सकता है उसको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि भाई सफ़र तो 4 लाख की गाड़ी में भी तय किया जा सकता है, पर जो अफोर्ड कर सकता है वो 1 करोड़ की गाड़ी में भी घूम रहा है ना। पर 1 करोड़ की गाड़ी में घूमने के लिए उसके पास पैसे होने चाहिए। अगर उसके पास हैं तो वो घूमेगा। और 1 करोड़ की गाड़ी खरीदने की हैसियत है उसकी, और 20 साल पहले की एक गाड़ी उसके उसके पिताजी ने खरीद रखी थी और उसी को लेकर कभी भी घूमना, तो वो पैसे क्या काम आ रहे हैं उसके। वो पैसे का मालिक नहीं होकर के पैसा उसका मालिक हो गया ना। आदमी पैसे का मालिक तो तब होता है जब वो खर्च करे। हमारे पास पैसे हैं, हम उसके मालिक तभी कहलाएंगे जब हम उसको खर्च कर सकेंगे। किसी को देना होगा तो दे सकेंगे, किसी की मदद करना होगा तो कर सकेंगे, अपने ऊपर कुछ खर्च, अपने लिए कुछ खरीदना होगा तो खरीद सकेंगे। पर हम तो डर के बैठ गए कि कहीं खर्च ना हो जाए पैसे, तो फिर तो हम उसके चौकीदार हो गए ना। तो फिर मालिक कौन हुआ, हम या पैसा? पैसा मालिक हो गया ना। मालिक बन के जीना है। ये नहीं है कि ज़बरदस्ती हमारे पास, हमारी हैसियत नहीं है तो हम हैसियत से ज़्यादा जाएं, पर अगर हमारी हैसियत है तो हमको फिर तो, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हमें अच्छी क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। अच्छी क्वालिटी, अच्छा टेस्ट, इन सब पे ध्यान देना चाहिए, वैसी चीज़ें खरीदनी चाहिए।